ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण ही नहीं हो रही हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। यदि धन संपदा की बहुत समस्या है, धन पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यदि कमाई से ज्यादा खर्च हो जाते हैं, तो इस विशेष उपाय को जरूर करें। गरीबी दूर होगी, अमीर बनेंगे, है ना। बस लौंग को यहां पर रख देना। एक चमत्कारी मंत्र को बोलकर जो मांगोगे वो सब मिलेगा। जीवन से सारे दुर्भाग्य दूर होंगे। पूज्य गुरु जी के कथा से हम आपको विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, भगवान हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव, जय बजरंग बली, जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। गुरु जी कहते हैं, यदि आपके घर में क्लेश है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी पति पत्नी में, कभी बहू सास में, परिवार में किसी से बनता नहीं है, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। परिवार में प्यार बढ़ेगा, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा, है ना। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है, और तीसरे उपाय को करने से मत चखना। बहुत ही अचूक उपाय है, चमत्कार हो जाएगा। देखिए, पूज्य गुरु जी के बताए गए इस 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। बिल्कुल ध्यान से आपको समझ लेना, कोई भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहला चीज आपको लेना है 3 लौंग। क्या लेना है? तो आपको 3 लौंग को लेना है। देखिए, आज के दिन लौंग का बहुत ही महत्व है और आपको लेना है सिंदूर। जी हाँ, आपको लाल सिंदूर को ले लेना है। और आपको लेना है गुड़। जी हाँ, आपको 1 टुकड़ा गुड़ को भी ले लेना है। बहुत ही खास उपाय है तुलसी जी वाला। और आपको एक छोटे से लोटे में शुद्ध जल को भर लेना है। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। देखिए, गुरु जी ने इस उपाय को सुबह में ही करने के लिए यह बोले हैं। सुबह 11 बजे के अंदर अंदर। यदि आप सुबह 11 बजे के अंदर अंदर इस विशेष उपाय को नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, तो वो लोग शाम को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूं कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। जी हां, इसी 1.5 घंटे के बीच में इस उपाय को करना है। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे इस उपाय को, हम लोग तुलसी जी का परिक्रमा को नहीं करेंगे। मैं पहले ही बता देता हूं, समझ गए। अब इस उपाय को कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। समझ गए? चलिए, अब आपको तुलसी माता जी के पास चले जाना है। अब आपको क्या करना है, देखिए, इस लाल सिंदूर से तुलसी जी के पत्ते पर लगाना है। कैसे लगाना है? देखिए, इस लाल सिंदूर में थोड़ा सा जल को डालना है इस लोटे में से और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब अपने दाहिने हाथ के बीच वाली उंगली के बगल वाली उंगली से, यानी कि अनामिका वाली उंगली से सिंदूर को लेना है और तुलसी जी के पत्ते पर लगाना है कुछ इस प्रकार से। और लगाते समय ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोल देना है। देखिए, तुलसी जी के पत्ते को तोड़ना नहीं है, है ना। आपको तुलसी पेड़ पर लगे हुए पत्ते पर ही सिंदूर को लगाना है। गुरु जी ने कथा में ऐसे ही बोले हैं। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऐसे आपको 5 पत्ते पर लगाना है इससे सिंदूर को, और 5 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना को भी बोल देना है। इतना समझ गए? चलिए, अब इस गुण को क्या करना है, तुलसी जी की जड़ में, जी हां, तुलसी जी की जड़ में रखना है। कैसे रखना है? देखिए, थोड़ा सा मिट्टी लेना है, वहीं से ही तुलसी जी की जड़ में से ही थोड़ा सा मिट्टी को लेना है। जी हां, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी इस दाहिने हाथ में रख लेना है और इस गुड़ को भी अपने इसी हाथ में रख लेना है और इस लोटे के जल में से थोड़ा थोड़ा सा जल भी ले लेना है। इसी हाथ में कुछ इस प्रकार से
अब आपको क्या करना है, तुलसी जी का 11 बार परिक्रमा कर लेना है। कितनी बार परिक्रमा करना है, तो 11 बार परिक्रमा कर लेना है। देखिए, जो लोग शाम को करेंगे इस उपाय को, वो लोग परिक्रमा को नहीं करेंगे। समझ गए? चलिए, तो आपको 11 बार परिक्रमा को कर लेना है और मन में 11 बार ओम तुलसिया नमः, ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोलते रहना है। जब तक ये परिक्रमा पूरा ना हो जाए तब तक ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोलते रहना है। समझ गए? चलिए, उसके बाद इसे इस लोटे के जल में डाल देना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी मनोकामना को भी बोल देना है। जो भी आपकी मनोकामना हो, जितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना हो, जितनी भी छोटी आपकी मनोकामना हो, उसे बोल देना है। पूरा करने के लिए है ना। अब इस लोटे की जल को क्षण में समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर समर्पित करना है। उसके बाद एक आटे का दिया बना लेना है। जी हाँ, अपने घर से ही एक आटे का दिया बना लेना है और एक चम्मच घी को लेना है और इस घी को इस दिए में डाल देना है और एक गोल बाती को लेना है, रुई की बाती को लेना है और इस बाती को भी इस दिए में डाल देना है और इस दिए को शाम के समय, जी हाँ, यदि आप सुबह में इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको शाम को इस दिए को जलाना है। यदि आप शाम को इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको शाम को ही इस दीपक को जला देना है। तो इस दिया को तुलसी की जड़ में रखकर जला देना है। अपना नाम और गोत्र बोल गौर और इस लौंग को अपने हाथ में लेना है। उसके बाद दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है। तुलसी जी के जड़ में आज के दिन दीपक प्रज्वलित करने से बहुत ही फायदा होता है और आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। अपूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 लौंग को लेना है। देखिए, आज के दिन लौंग का बहुत ही महत्व है और आपको लेना है आटे का दया। जी हाँ, आपको 2 आटे का दिया ले लेना है। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है और आटे के दिया को बहुत ही पवित्र दिया माना गया है और आटे की दिया से दीपक जलाने से फल की प्राप्ति भी बहुत ही जल्दी होती है। ये आप सब भी जानते हैं, है ना? तो और आपको 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए, शिव जी को घी से दीपक जलाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, गरीबी दूर होती है ना? और आपको 2 गोल बाती को लेना है। देखिए, गोल बाती को ही फूल बाती कहते हैं और गोल बाती का दीपक हम तब जलाते हैं जब हमें धन की समस्या होती है। पैसा इधर से आता है, उधर से चला जाता है, पास में टिकता ही नहीं है। तब आपको गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। अब इस दीपक को कहाँ जलाना है? तो इस दीपक को जलाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। कैसे जलाना है? देखिए, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के पास ही इस दिए को जला सकती हैं, है ना? तो देखिए, 2 दिया है तो 2 दिया में से एक दिया को शिवलिंग के पास जलाना है। शिवलिंग के जस्ट सामने देखिए, शिवलिंग के सामने इस दिया को रखना है। उसमें घी को डालना है, गोल बाती को डालना है। देखिए, वैसे तो शिव जी के मंदिर में 8 या 12 मुखी वाला दीपक जलाना चाहिए, लेकिन आज के दिन इस दिए को जलाकर भी भगवान शिव जी का आशीर्वाद पा सकती हैं। देखिए, इस दिए में घी को डालना है और इस बाती को अपने हाथ में लेना है और अपने हाथ में लेकर दिए के घी में 8 बार डालना है, निकालना है कुछ इस प्रकार से और 8वां बार में इस बाती को इस दिए में डाल देना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद 2 लौंग में से एक लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार घुमाना है। लेकिन जितनी बार आप घुमाएंगे उतनी ही बार ओम नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमो मंत्र को बोलेंगे, है ना? यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलना है और इस जलते हुए दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि मेरे धन की समस्या समाप्त हो, गरीबी दूर हो, धनवान बनने की आशीर्वाद दें, ऐसा बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है और महादेव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना है कि हे महादेव, मेरे धन की समस्या को दूर करें, मेरे संकट कष्ट को नष्ट करें, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस दूसरे दिया को मंदिर के चौखट पर जलाना है। तो कैसे जलाना है? देखिए, चौखट के दाहिने तरफ इस दिया को रखना है, इसमें 1 चम्मच घी को डालना है
और गोल बाती को डालना है, फिर इस दिए को जला देना है। उसके बाद इस लौंग को हाथ में लेकर दिए के ऊपर से 9 बार घुमाना है, कुछ इस प्रकार से, और 9 बार ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है और इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलेगी। अब पूज्य गुरुजी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है लौंग। जी हाँ, आपको 3 लौंग को ले लेना है। देखिए, लौंग का बहुत ही महत्व है। आप लौंग का दान भी कर सकती हैं और माताएं बहनें अपने पति और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए। और आपको लेना है एक पात्र में शुद्ध जल। जी हाँ, एक कलश में अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। अब इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। अगर घर के आसपास शिव जी का मंदिर है तो वहां चले जाना है, या थोड़ा दूर है तो वहां भी चले जाना है। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो वहीं पर इस उपाय को कर लेना है। इससे क्या होगा, बहुत ही जल्दी आपकी किस्मत चमकेगी और तरक्की के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। आप सुबह में या शाम में कभी भी जा सकती हैं, कभी भी इस उपाय को कर सकती हैं। लेकिन सुबह के समय भगवान शिव जी के मंदिर पर जाना सबसे शुभ होता है। हो सके तो इस उपाय को सूर्योदय होने से पहले ही इस उपाय को कर लें। जो मांगेंगे वो मिलेगा। साथ ही भगवान शिव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। और आपको लेना है 21 चावल। जी हाँ, आपको 21 साबुत चावल को ले लेना है। अब देखिए इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद इस चावल में से 7 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और 3 लौंग में से 1 लौंग को अपने हाथ में लेना है और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। आपको क्या करना है, इस चावल को और इस लौंग को शिवलिंग पर अश्वक सुंदरी जी के स्थान पर और भगवान गणेश जी के स्थान पर और जलाधारी पर गिरा देना है। समर्पित कर देना है, रखना नहीं है, ऊपर से ही गिराना है। समझ गए? तीनों जगह गिरा देना है और मन में ओम एम ह्रीम श्रीम नमो मंत्र का जाप भी कर लेना है ना? और अपना नाम और गोत्र भी बोल देना है। इतना हो गया। चलिए, अब इस 14 चावल में से 7 चावल को अपने हाथ में लेना है और 2 लौंग में से 1 लौंग को इसी हाथ में लेना है और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर उसके बाद इसे शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर गिराना है, चढ़ाना है, समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय पंचाक्षर और छड़ाछड़ मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेना है कि मेरे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, तरक्की के नए नए रास्ते खुले। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। अब इस 7 चावल को और 1 अल को इस लोटे के जल में डाल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, कलेश समाप्त हो, पति पत्नी में प्यार बढ़े, तरक्की मिले। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। देखिए, इस उपाय को कर लेने से जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते खोलेंगे, परिवार में प्यार बढ़ेगा। इस उपाय से जुड़े कोई सवाल हो, इस तीनों उपाय से जुड़े कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।